जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा सेट देखेंगे। ठीक है, 2 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सिर्फ जीके का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, आप इसका मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैं भेज देता हूँ PDF, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है। सही जवाब इसका क्या होगा, भारत पाक सीमा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, सही जवाब इसका क्या होगा, लेबनान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है। तो कौन है गर्म जलधारा, अल नीनो, ये क्या है गर्म जलधारा। क्वेश्चन नंबर 15, भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांश विस्तार क्या है। सही जवाब क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब क्या होगा, तो ये नाइजीरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। सही जवाब क्या होगा, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, घाना की राजधानी क्या है। तो घाना की राजधानी क्या है, अकरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन चाय का उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, चाय किस राज्य में नहीं होता है, तो ये राजस्थान में नहीं होता। ठीक है, बाकी 3 जगह ये होता है। ठीक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में चाय का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सही नहीं है, तो मानस असम में है। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में है, भीतरकनिका उड़ीसा में। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, विषम जोड़े का चयन कीजिए। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण, इलोप्लास्ट तेल अथवा वसा का संग्रहण, क्लोरोप्लास्ट इनमें क्लोरीन वर्णक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट इनमें क्लोरीन के अतिरिक्त अन्य रंगीन वर्णक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विषम जोड़ा पूछ रहा है तो ये होगा सही जवाब। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट का क्या होगा, प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण, ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। किस तरह की राशि है, ये तो अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चलती है तो इसका क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, एचटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है। सही जवाब इसका क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित है। कौन सी राशियां मात्रक रहित है, सही जवाब क्या होगा, मूल अंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, एशिया में निम्न देशों में से कौन सा देश तेल मतलब पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही जवाब क्या होगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन 43 है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। सही जवाब क्या होगा, चौधरी अब्रक का। क्वेश्चन 44 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। सही जवाब क्या होगा, जैन। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। ठीक है, उज्जैन का शिप्रा नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी और जबलपुर झेलम नदी। सही जवाब क्या होगा, जबलपुर झेलम नदी, ये सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। तो सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, ये क्या है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 47, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 20, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। क्वेश्चन 48 है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है। सही जवाब इसका क्या होगा, 122वां संशोधन विधेयक 2014। क्वेश्चन 49 है,
उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। सही जवाब क्या होगा? 1 और 3। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीयों को प्राप्त है और अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भी प्राप्त है किसे? भारतीय नागरिकों। क्वेश्चन 50, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 243 जी। क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन कथन गलत है? सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन 57 है, तरंग दैर्घ्य का कौन सा परास नैनोमीटर में प्रकाश संश्लेषी दृष्टि से सक्रिय विकिरण PAR है? ठीक है। सही जवाब क्या होगा? 400 से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन 58, वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 59, सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्योंकि? इसका सही जवाब क्या होगा? इसकी वृष्टि उष्मा धारिता कम होती है। इसकी वृष्टि उष्मा धारिता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 60, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। सही जवाब क्या होगा? ध्रुवन। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता? सही जवाब क्या होगा? 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 3:9 और 4:2। ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बहुलक है? सही जवाब क्या होगा? ऑर्लॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 75, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये नील विद्रोह का सही कथन है। क्वेश्चन 76 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह। और उसके बाद क्या होता? भारत छोड़ो आंदोलन। इस सबसे सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो इसका सही कथन कौन सा है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। ये सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब क्या होगा? शेषा सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 79, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? सही जवाब क्या होगा? पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? सही जवाब क्या होगा? रॉलेट अधिनियम ने। क्वेश्चन नंबर 81, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायान सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। इसका सही जवाब क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोनजी। ठीक है। ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन 82 है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 88, एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। सही जवाब क्या होगा? एड्रिनल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है। जंतु है और उसका श्वसन अंग है। ठीक है। तो ए का क्या होगा? केचुआ का आर्ध क्यूटिनिकल। ओके। जलीय कीट का क्या होगा? श्वसन नली। ओके। मछलियां क्या होगा? क्लोम। ओके। पक्षी या सरीसृप का क्या होगा? फेफड़े। ओके। क्वेश्चन 90 है, रेम्सडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है तो वे लेंस कितनी दूरी पर रखे रहते हैं? सही जवाब क्या होगा? 2/3f। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वह है? सही रूप से सुमेलित कौन नहीं है? हाल प्रभाव,
कार्यफलन, ये सही रूप से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता? पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता? सही जवाब क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 103, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? सही जवाब क्या होगा? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? दयानंद सरस्वती को। क्वेश्चन 105, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 106, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? सही जवाब क्या होगा? 58। क्वेश्चन नंबर 107, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन देश बना है? सही जवाब क्या होगा? मोल्दोवा। क्वेश्चन 108 है, उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण के संबंध रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब क्या होगा? किस देश में? इंग्लैंड में। क्वेश्चन सुना है, 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सही जवाब क्या होगा? एटेना बोनमाती। क्वेश्चन 110 है, किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा की है? सही जवाब क्या होगा? बिहार। क्वेश्चन नंबर 111, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? 11 जुलाई। क्वेश्चन 112, किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल खिताब जीत लिया है? सही जवाब क्या होगा? कोको गॉफ। क्वेश्चन 118, प्रत्येक हिंद चक्र के दौरान क्या होता है? दाएं और बाएं नीलियों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? CO2 और H2O। क्वेश्चन 120 है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है यदि वह तरंग म्यू अपवर्तांक वाले माध्यम से प्रवेश करती है जब आवृत्ति का मान होगा, क्या होगा? n। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प चुनना है। साबुनों में मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब क्या होगा? राजीव अग्रवाल। क्वेश्चन 133, टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही जवाब क्या होगा? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर में। क्वेश्चन 134, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? सही जवाब क्या होगा? पश्चिमोत्तर। क्वेश्चन 135, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्ष योजना शुरू की है? सही जवाब क्या होगा? 1951। क्वेश्चन 136, RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? सही जवाब क्या होगा? 38.6%। क्वेश्चन 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तलाक का मामला। क्वेश्चन नंबर 138, बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? ब्रिजटाउन। क्वेश्चन 139, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? सही जवाब क्या होगा? दलाई लामा। क्वेश्चन 147 है, विषाणु तथा विरोइड में अंतर होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? विषाणु में कम आणविक भार वाला RNA पाया जाता है जबकि विरोइड में नहीं। ठीक है। क्वेश्चन 148 है, पसलियां कहां पर जुड़ी होती है? सही जवाब क्या होगा? स्टर्नम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, 84PO210 का अर्ध आयु काल 140 दिन है। विघटन होने पर 1 ग्राम पोलोनियम 0.25 ग्राम रह जाएगा। सही जवाब क्या होगा? कितने दिन में? 280 दिन में। क्वेश्चन 150 है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। सही जवाब क्या होगा? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।